कुंवर ने जोर लगाकर वह खंभा उखाड़ा तो उसके नीचे एक मूर्ति गड़ी मिली, जिसे छूने से आवाज आई, अगर तुम्हारा नाम वीरेंद्र है तो यह तिलस्म और इसके अंदर छुपी हुई था दौलत तुम्हारे लिए ही है। इस मूर्ति की बात सुनने के बाद इसे महीन पीसकर एक लेप तैयार करो और उसे तिलस्मी बगुले के ऊपर लगा दो। वह थोड़ी देर में गलकर बह जाएगा और उसके नीचे एक कमरा मिलेगा, जिसके रास्ते तुम कुएं वाले बूढ़े आदमी के पुतले के पास पहुंच जाओगे। पहले उसकी दाई बाह मरोड़ देना, जिससे उसका मुंह खुल जाएगा। उसमें खूब सारा कपूर भर देना, थोड़ी देर में वह भी गल जाएगा। फिर उसके हाथ से किताब ले लेना, उसी किताब में तिलस्म तोड़ने की विधि लिखी हुई है। यह घटना तब घटी जब कुंवर वीरेंद्र तेज सिंह और अपने अन्य साथियों के साथ शिवदत्त को लेकर तिलस्मी तहखाने के बाहरी हिस्से में कैद करने के लिए पहुंचे। तभी उन्हें सैकड़ों फीट ऊंची तिलस्मी गुफा के मुहाने पर चंद्रकांता खड़ी दिखाई दी। थोड़ी ही देर में चपला भी उसके पीछे से आती हुई दिखाई दी। चपला ने जब इन लोगों को पहाड़ी के नीचे देखा तो उसने अपने बटुए से एक तिलस्मी लेप निकालकर अपने गले पर लगाया, जिससे उसकी आवाज ऊंची हो गई और वह पहाड़ी के नीचे वीरेंद्र तथा तेज सिंह तक पहुंचने लगी। चपला ने सभी को बताया कि शिवदत्त ने उन्हें जिस पहाड़ी गुफा में कैद किया था, वहां से 20 कोस दक्षिण में एक खंडहर है, जो एक भारी तिलस्म का प्रवेश द्वार है, जिसके रास्ते ही वे दोनों वहां पर कैद हो गई थी। फिर उसने शुरू से लेकर अंत तक अपनी और चंद्रकांता की बीती बता दी। फिर उसने बताया कि उस तिलस्मी पत्थर को छूकर बेहोश होने के बाद वह पूरी रात वहीं पड़ी रही। सवेरे जब बेहोशी टूटी तो वह बाग में इधर उधर घूमने लगी। बहुत सोच विचार के बाद नहर में डुबकी लगाई और पानी के अंदर ही अंदर ऊंची दीवार को पार कर एक बड़ी सी तिलस्मी घाटी के अंदर जा पहुंची, जहां चारों ओर बाग ही बाग फैले थे और यह घाटी चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी। पहाड़ी के नीचे उसे एक बड़ा सा अजगर मिला, जिसके सामने वाले पत्थर पर जैसे ही उसने पैर रखा, उस अजगर ने दम खींचना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में चपला को निगल गया। जब आंख खुली तो चपला ने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया, जिसमें ऊपर की ओर जाती हुई घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई थी। लगभग आधे घंटे तक सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह एक पहाड़ी खोह में जा पहुंची, जो सामने से खुला हुआ था और उसमें चंद्रकांता खड़ी नीचे झांककर कुंवर वीरेंद्र और तेज सिंह से बातें करने की कोशिश कर रही थी और कहा कि उसे विश्वास है कि यह तिलस्म बिना तोड़े उनकी आजादी संभव नहीं है और कुंवर वीरेंद्र ही वह इंसान है जिनके हाथों यह तिलस्म टूट सकता है। 4-5 दिनों के भीतर ही कुंवर ने सारी तैयारी कर ली और लाव लश्कर समेत चुनारगढ़ के उस तिलस्मी खंडहर के पास जा पहुंचे। एक एक करके सबने तिलस्मी बगुले, कुएं में किताब पढ़ते उस बूढ़े आदमी और 2 मुँहे सांप सबको देख पर रख लिया। इतना देखकर उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। बहुत ध्यान देने पर पता चला कि वह 2 मुँहा सांप कुंडली मारे जिस पर बैठा है वह एक किताब है। देवी सिंह ने दूर से कमंड डालकर उस सांप के फन को थोड़ा झुकाया तो उसकी कुंडली खुल गई और वह किताब चबूतरे से नीचे आ गिरी। सारी किताब तो खाली थी, पर उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था 8 पहल 5 अंक, 6 हाथ 4 अंगुल, जमा पूंजी शून्य, ठीक नाप तोड़। ज्योतिषी जगन्नाथ ने इस पहेली पर बहुत ही दिमाग लगाया और सबको 8 पहल का खंभा तलाशने को कहा, जिसके ऊपर 5 अंक गुदा हुआ हो। खोजते खोजते 8 पहल का एक खंभा मिला, जिसे सबने बारी बारी से अपने हाथों से नापा। कुंवर वीरेंद्र ने जब उस खंभे को मापा तो 6 हाथ और 4 अंगुल की लंबाई आई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह तिलस्म कुंवर वीरेंद्र के हाथों ही टूटेगा। इसके बाद कुंवर ने जोर लगाकर वह खंभा उखाड़ा तो उसके नीचे वह मूर्ति मिली, जिसकी बात हम इस एपिसोड की शुरुआत में सुन चुके हैं। उसकी बात सुनकर सबने यह तय किया कि तिलस्म तोड़ने की आगे की कार्रवाई कल की जाएगी। इधर तिलस्म तोड़ने की कार्रवाई देखने के लिए अलग अलग राज्यों से हजारों लोगों का भीड़ उस खंडहर के चारों ओर जमा होने लगा। इस भीड़ की आड़ में शिवदत्त के अयार, बद्रीनाथ, पन्नालाल और क्रूर सिंह भी इकट्ठा हो गए और मिलकर षड्यंत्र करने लगे कि किस प्रकार कुंवर वीरेंद्र को तिलस्म तोड़ने से रोका जाए। क्या बद्रीनाथ कुंवर वीरेंद्र के तिलस्म तोड़ने में बाधा डाल पाए? कुंवर वीरेंद्र ने तिलस्म को कैसे तोड़ा? रानी कलावती और चंपा का क्या हुआ? जानने के लिए मिलते हैं स्टोरी जेम्स के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।